हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लेकर आए हैं परसेंटेज का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, जबकि उसकी बचत 12,000 रुपये है। तो उसकी आय ज्ञात कीजिए क्या होगी। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कोई किसी भी व्यक्ति की आय हो तो वो कितनी होती है, 100% होती है। अब इस 100% में से वह 80% खर्च कर देता है, 80% वह खर्च कर देता है, तो उसकी बचत कितनी होगी, 20% होगी। जब उसकी बचत 20% है और उसने बचत कितनी हमें दे रखी है, 12,000 रुपये, तो जो ये बचत है ये हमारे 20% के बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि बचत परसेंटेज में कितनी है, 20%, और रुपयों में कितनी है, 12,000। तो हम इसको इसके बराबर रख लेते हैं। तो 20% बराबर कितना आ जाएगा, 12,000। यदि हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लें और 100% की वैल्यू निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उस व्यक्ति की मासिक आय आ जाएगी। तो हम यहाँ से निकाल रहे हैं 1% बराबर 12,000 बटे 20। अब दोनों तरफ 100 की गुणा यदि हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी उसकी मासिक आय। तो दोनों तरफ हम 100 की गुणा कर देते हैं। 100 की गुणा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसकी मासिक आय जो है वो 100% है। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 की गुणा जब 20 से 100 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 5 बार। अब सीधे सीधे बस इसकी गुणा कर लेते हैं, 12 पंजे 60। 60 का मतलब क्या होगा, 60,000 रुपये उसकी मासिक सैलरी है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोबारा बता देता हूँ कि उस व्यक्ति की आय हमने कितनी मान ली, 100%। मान के लिए है कि किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। अब इस 100% में से उसने कितनी खर्च कर दी, 80% उसने खर्च कर दी है। तो बचत कितनी होगी, बचत 20% होगी। और उसने क्वेश्चन में क्या दिया है कि उसकी बचत कितनी है, 12,000 रुपये है। जब उसकी बचत 12,000 रुपये है और हमारे हिसाब से बचत कितनी है, 20% है, तो हम इस 20% को 12,000 के बराबर रख सकते हैं। तो हमने यहाँ 20 के 12 के बराबर रख दिया, जो कटा काट दिया, और 1% की वैल्यू हमने निकाल दी और दोनों तरफ 100 से गुणा कर दी। तो इसका क्या आंसर आ गया, 60,000 रुपये सैलरी उसकी एक महीने की मासिक आय है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि ये नीता है और ये पायल है। ये नीता है, ये पायल है। इसमें आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। यदि हम मान लें कि पायल का वेतन 100 है तो नीता का वेतन कितना होगा, 125। 125 क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। जब पायल का वेतन 100 होगा तो नीता का वेतन कितना होगा, 125 होगा। अब दोनों का अंतर कितना है, 25 का है। अब हमें निकालना क्या है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमें किसके वेतन से निकालना है, नीता के वेतन से। तो हमें इसके बटे क्या रखना पड़ेगा, 125, तभी निकलेगा कि नीता का वेतन उसके वेतन से कितना कम है। तो 25/125 और गुणा 100। 25 पंजे 125 और इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20% इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या मतलब कि पायल का वेतन नीता के वेतन से 20% कम है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि अनिल की आय दीपक की आय से 60% अधिक हो तो दीपक की आय अनिल की आय से कितने प्रतिशत कम है। जैसा कि मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल सेम उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। कि जैसे मान लीजिए कि ये अनिल है और ये दीपक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है कि अनिल की आय दीपक की आय से 60% अधिक है। यदि हम यहाँ पर दीपक की आय 100 मान लें तो अनिल की आय कितनी होगी, 160। क्यों होगी 160, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि अनिल की आय दीपक की आय से 60% अधिक है। अब दोनों का अंतर कितना है, 60 का है। हमें किससे कम निकालनी है, अनिल से कम निकालनी है। तो हम नीचे का रखेंगे 160 और गुणा प्रतिशत बनाने के लिए 100। इसे काट लेते हैं, ये कट जाएगा। 4 से 4 चौक 16 और 15 चौके 60। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75/50।
2%। यह ऐसे हम क्या लिख सकते हैं कि 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14 और 1/2%। तो जो दीपक की आय है वो अनिल की आय से कितने प्रतिशत कम है? 37.5% कम है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई तथा उसने अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर ली। उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ये हमें ज्ञात करना है। तो जैसे कि मान लीजिए कि किसी की आय है, जैसे अरविंद की आय है, यदि वो आय में से खर्च को हम घटा दें तो बराबर क्या बचता है? बचत। बचत बचेगा नहीं बचेगा? जाहिर सी बात है, क्योंकि आय में से यदि हम खर्च बचा देंगे तो क्या आएगा? बचत आएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जैसे मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि अरविंद की आय 100 रुपये है। 100 रुपये है। अब उसमें से वो खर्च कितना कर देता है? 75 रुपये। तो उसकी बचत कितनी होगी? 25 होगी। हमने उसकी आय मान ली और उसका खर्च हमें कितना दिया था? 75%। 75% का मतलब क्या है? यदि हम 100 का 75% निकाल लेंगे तो 75 रुपये होगा। और बचत कितनी आ गई उसकी? 25 आ गई। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। उसकी आय कितनी थी? 100। जब हम इसमें 20% की वृद्धि कर देंगे तो ये आय कितनी हो जाएगी? 120। क्यों हो जाएगी? 100 का चाहे कितने प्रतिशत निकालो, उसका उसका प्रतिशत वही होता है जो जोड़ मतलब निकालना हो। जैसे यहाँ 20% निकालना है तो यहाँ पर 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 120। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि उसने अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर ली। अब उसका खर्च कितना है? 75%, सॉरी 75। और जब इसमें 10% की वृद्धि कर देगा तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि 75 का पहले 10% निकाल लेते हैं। कितना आएगा? 10 नहीं 100, 7.5 रुपये। और जब हम इसमें 7.5 रुपये जोड़ेंगे तो कितना आएगा? टोटल 82.5 आ जाएगा। तो पहले वो खर्च कितने कर रहा था? 75। और अब कितने खर्च कर रहा है वो? 82.5 रुपये। लेकिन अब उसकी आय कितनी है? 120 रुपये है। अब उसका खर्च कितना, सॉरी अब उसकी बचत कितनी आई? यदि हम इसमें से इसको घटाएंगे तो इसकी बचत कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 37.5 रुपये। मतलब क्या है कि जो अब उसका बचत जो है, अब कितनी बचत करता है वो? 37.5 रुपये की बचत करता है। और पहले कितनी बचत कर रहा था? 25 रुपये की। तो बचत में कितने की वृद्धि हुई? 12.5 रुपये की। लेकिन कितने पे हुई? 25 पे। क्यों? क्योंकि पहले 25 रुपये बचाता था, अब 37.5 रुपये बचा रहा है। हमें निकालना है कि बचत में वृद्धि कितनी हुई है। तो किस में वृद्धि किससे होगी? कि जो हमें पहले दिया गया है। तो 12.5/25 और गुणे 100। तो यदि हम इस दशमलव को हटा दें तो नीचे क्या बढ़ जाएगा? 10 बढ़ जाएगा। अब काट लेते हैं इसको, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 25 पंजे 125। तो बराबर क्या आ जाएगा? 5 नहीं 50। तो उसमें कितने की वृद्धि हुई? 50% की वृद्धि हुई। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया था कि अरविंद की आय का 75% खर्च करता है। हमने अरविंद की आय कितनी मान ली? 100 रुपये मान ली। और उसमें से खर्च कितने करता है वो? 75। तो उसकी बचत कितनी हो गई? 25 रुपये। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो जब उसमें 20% की वृद्धि कर देगा तो उसकी आय कितनी हो जाएगी? 120 रुपये। और उसने खर्च में भी 10% की वृद्धि कर दी। तो हमने भी 10% की वृद्धि कर दी। तो अब कितने रुपए वो खर्च करता है? 82.5 रुपये। यदि हम यहाँ से बचत निकालें तो कितनी बचत आ जाएगी? तो कितनी बचत आ जाएगी? 37.5 रुपये। ओवरऑल यदि हम देखे जाए कि पहले कितने रुपए बचाता था वो? 25 रुपये। और अब कितने बचा रहा है? 37.5 रुपये। तो बचत में कितने की वृद्धि हुई? 12.5 रुपये की। लेकिन कितने पे हुई? 25 पे। तो 12.5/25 और गुणा 100। ये दशमलव हमने हटा दिया तो गुणा में क्या आ जाएगा? 10 और आ जाएगा। जीरो से जीरो को हमने काट दिया और 25 पंजे 125 और क्या आ गया? 50% की वृद्धि इसमें हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राकेश अपनी आय का 80% खर्च करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई तथा उसने अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर ली। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ये हमें ज्ञात करना है। यदि आपने पिछला क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझा होगा तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था
कि इसमें हम क्या मान लेते हैं, राकेश अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो राकेश की आय हम मान लेते हैं 100। राकेश की आय हमने 100 मान लिया, उस 100 में से वह 80 रुपये खर्च कर देता है। तो बराबर कितने बचते हैं, 20 रुपये बचेंगे। 20 रुपये बचेंगे क्योंकि राकेश की आय 100 रुपये है, 100 में से वह 80 रुपये खर्च कर देता है, तो उसकी बचत कितनी हो गई, 20 रुपये। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। जब इसमें 20% की वृद्धि हो जाएगी तो उसकी आय अब कितनी हो जाएगी, 120 रुपये। तथा उसने अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर ली। जब इसका हम 10% निकालेंगे प्लस 10%, और 80 का 10% कितना होगा, 8 होगा। और टोटल उसका खर्च अब क्या हो रहा है, 88 रुपये। कैसे हो रहा है, यदि हम 80 का 10% निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 8 रुपये। तो पहले वो 80 रुपये खर्च कर रहा था और 8 रुपये उसने और बढ़ा दिए हैं, तो अब खर्च कितने करेगा, 88 रुपये। लेकिन उसकी बचत अब कितनी बचत आ गई उसकी, उसकी बचत अब कितनी आ गई, 12 और 20 32 रुपये। ठीक है, समझ में आ रहा है 32 कैसे आया, जब 120 में से 88 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 32 रुपये। अब पहले बचत 20 थी और अब 32 है, तो टोटल कितने की बचत है, 12 रुपये की। लेकिन कितने पर है, 20 पर। कितने पर है, 20 पर। तो हम परसेंटेज को निकाल लेते हैं, 20 पंजे 100 और 12 पंजे 60%। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 60% की वृद्धि हुई। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि राकेश अपनी आय का 80% खर्च करता है। हमने राकेश की आय कितनी मान ली, 100 रुपये। उस 100 में से वो जब 80 खर्च कर देता है तो उसकी बचत क्या होगी, ये क्या है, बचत है। इसे चाहे तो आप लिख सकते हैं, ये क्या है, बचत है। उसकी बचत कितनी हो गई, 20 रुपये। लेकिन अगले आगे क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। उसकी आय में जब 20% की वृद्धि होगी तो कितने हो जाएंगे, 100 से 120 रुपये हो जाएंगे। लेकिन उसने एक काम और कर लिया कि उसने अपने खर्च में भी 10% की वृद्धि कर ली। तो जब उसने 10% की वृद्धि कर ली तो पहले 80 रुपये वो खर्च कर रहा था, जब 10% की वृद्धि और कर ली तो उसने 8 रुपये और बढ़ा दिए। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि अब वह 88 रुपये खर्च करता है, तो बराबर। लेकिन अब उसकी बचत कितनी है, 32 रुपये की है। तो टोटल ओवरऑल अगर देखें हम तो उसकी बचत पर कितने का फर्क पड़ा है, 12 रुपये का। लेकिन कितने पर पड़ा है, 20 रुपये पर। और गुणा प्रतिशत बनाने के लिए हमें 100 से गुणा करनी पड़ेगी। काट पीट कर क्या आ गया, 60%। तो उसकी जो बचत में वृद्धि हुई कितने प्रतिशत की हुई, 60% की हुई। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स की आय वाई की आय से आधी है। यदि एक्स की आय में 50% की वृद्धि होती है, वह वाई की आय में 25% की वृद्धि होती है, तो दोनों की आय में कितनी वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम कि जैसे यहाँ एक्स है और ये वाई है। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक्स की आय वाई की आय से आधी है। यदि हम मान लें कि एक्स की आय 100 रुपये है तो वाई की आय कितनी होगी, 200 रुपये होगी। क्यों, क्योंकि बाई की आय एक्स की आय से दुगनी है, या एक्स की आय बाई की आय से आधी है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी आय दुगनी है। यदि हम ओवरऑल दोनों को देखें तो टोटल कितनी आय है, दोनों की मिलाकर 300 रुपये। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि एक्स की आय में 50% की वृद्धि होती है, एक्स की आय में 50% की अगर हम वृद्धि करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 150 रुपये। और 200 की मतलब बाई की आय में 25% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा। यदि हम 200 का 25% निकालेंगे तो कितना होगा, 25 चौके 100 और 4 पंजे 20, मतलब 50 रुपये और बढ़ जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि ये 250 रुपये हो जाएंगे और बराबर। अब हम इन्हें जोड़ें तो कितना आएगा, 400 रुपये। तो दोनों में कितने की वृद्धि हुई, 100 रुपये की वृद्धि। दोनों की आय में कितने की वृद्धि हो गई, 100 रुपये की वृद्धि हो गई। पहले आय कितनी थी, 300 रुपये, और अब आय कितनी है दोनों की मिलाकर, 400 रुपये। तो हमें कितने की वृद्धि देखने को मिली, 100 रुपये की। कितने पे, 300 रुपये पे। तो इसे हम नीचे लिख लेंगे 300 और गुणा 100। दो जीरो से दो जीरो को काट देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, 100/3। या इसे हम क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3% की वृद्धि उनकी आय में हो जाएगी। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कि एक्स की आय बाई की आय से आधी है। तो इसमें हमने एक्स की आय क्या मान ली, 100, और बाई की आय क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक्स की आय बाई की आय से आधी है। तो ये 100 हो गई, ये 200। दोनों की आय अगर हम मिला दें
तो टोटल कितनी हो जाती है 300 रुपये। और आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक्स की आय में 50% की वृद्धि कर दी जाती है। तो जब 50% की वृद्धि कर देंगे तो अब आय उसकी कितनी हो जाएगी 150। और इसी तरह से इसमें 25% की वृद्धि कर देंगे तो इसकी आय कितनी हो जाएगी 250। यदि अब हम दोनों की आय को जोड़ दें तो कितना आ जा रहा है 400 रुपये। पहले आय 300 रुपये थी, अब 400 रुपये है। कितने का फर्क आया, कितने रुपए बढ़े 100 रुपये बढ़े। कितने पर बढ़े 300 पर। तो 100/300 और गुणा 100। तो हमने निकाल लिया, आंसर क्या आ गया 33 सही, 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपये की हो तो उनकी कुल आय कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या होता है कि जो हमारी बचत है उस बचत को हम यहाँ लिख लेते हैं। बचत को यहाँ लिख लेते हैं और गुणा ऊपर 100 लिखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज हो अपने आप में क्या होती है 100% होती है। बटे उन्होंने कुल कितनी आय पर मतलब क्या है कि मकान के किराए पर कितना खर्च कर दिया 20%। तो वो बचा कितना होगा 80% बचा होगा। ठीक है, तो जो यहाँ से घटाकर बचेगा वो हमें इसके नीचे लिखना है। मतलब क्या है कि जैसे 20% उन्होंने मकान के किराए पर खर्च किए हैं, तो अब उनके पास जो बचे होंगे कितने बचे होंगे 80 रुपये बचे होंगे। जैसे मान लीजिए कि उनकी आय 100 रुपये है, उस 100 में से उन्होंने 20 रुपये खर्च कर दिए हैं मकान के किराए पर, तो बचेंगे कितने 80 रुपये। इसी तरह से आगे क्या कहा गया है कि शेष का 70%। शेष क्या होंगे फिर भी 100 रुपये ही होंगे। मान लीजिए उनकी आय 100 रुपये ही है और उनमें से उन्होंने 70 रुपये खर्च कर दिए, तो कितना बचे होंगे 30 रुपये बचे होंगे। 30 रुपये बचे होंगे। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। अब हम यहाँ से जो हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, उनकी कुल आय हमारे पास आ जाएगी। जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो को हम काट देंगे। इस 3 से काट लेते हैं, 3×6 = 18, 6 बार कट जाएगा। और इसे काट लेते हैं 4 से, 4×2 = 8 और 25×4 = 100। इसे काट लेते हैं 2×3, ये कट जाएगा 300 बार। या जब हम 300 ही गुणा 25 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 25×3 = 75। मतलब 7500 रुपये उनकी जो मासिक आय थी वो कितनी थी 7500 रुपये। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूँ। श्रीमान कपूर जी थे, कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च कर रहे थे। पहले हमें जो भी यहाँ बचत दी हो गई वो हम यहाँ गुणा में लिख लेंगे और गुणा फिर हम उनके जो है मासिक आय मानते रहेंगे 100 रुपये। जैसे कि यहाँ हमने मासिक आय उनकी मान ली 100 रुपये और बटे 100 में से जब उन्होंने 20 रुपये मकान के किराए पर खर्च कर दिए तो उनके पास कितने रुपए बचे होंगे 80 रुपये। फिर से हम 100 रुपये मानेंगे और बटे इस बार क्या किया उन्होंने 70% की जो सैलरी है उनकी घरेलू चीज़ों पर खर्च कर दी। तो बटे कितना आ गया 30। 100 में से जब 70 घटेंगे तो कितना आ जाएगा 30। ये ध्यान रखना है कभी भी कि इसके नीचे ये वाली परसेंटेज नहीं लिखनी है। कि जैसे मान लीजिए आप 100/20 कर देते हैं और यहाँ 100/70 कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फिर बस इसकी जो कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो कटता है काट लेंगे और इसका आंसर सीधे सीधे क्या आ जाएगा 7500 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपये हो तो उसकी कुल आय क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। क्यों है, क्योंकि उस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि जैसे कि एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर खर्च करता है, तो उसमें कहा गया था कि शेष का 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा गया है। इस क्वेश्चन में सीधे सीधे कहा गया है कि 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। तो इस क्वेश्चन में यदि हम मान लें कि उसकी जो टोटल आय है वो कितनी परसेंट होगी, वो 100% होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन इस 100% में से वो 24% जैसे मान लीजिए माइनस कर लेते हैं हम, क्योंकि घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो 24% मकान के किराए पर खर्च करता है और 62% अपने परिवार पर खर्च करता है। टोटल वह कितना खर्च करता है ये हम जोड़ लेते हैं। तो बराबर कितना आ जाएगा, यदि हम इसमें से इसको घटा लें तो कितना आ जाएगा 4 और 2 6 और 6 और 6, 6 और 2 8, तो 84 सॉरी 86। तो 100% माइनस 86, 100% माइनस 86, तो बराबर हमारे पास कितना बचेगा ये, तो ये कितना आ गया 14%।
अब भैया ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई उसकी बचत, कि वह एक मासिक मतलब उसकी बचत कितनी है 14% है। लेकिन रुपयों में कितनी कह रखी है, 6,300 रुपये बचत है। तो इस 14% को हम क्या कर सकते हैं कि 6,300 के बराबर हम इसको रख सकते हैं। यदि अब हम यहाँ 1% बना लें और दोनों तरफ 100 से गुणा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी कुल आय आ जाएगी। अब ये हम 14% इसके बराबर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि उसकी आय 100% है, जब उसने 24% उस पर खर्च कर दिया मकान पर और 62% किस पर खर्च कर दिया, परिवार पर, तो टोटल खर्च उसने कितना कर दिया, 86%। उसकी आय कितनी है, 100% है और 86% उसने खर्च कर दिया है, तो उसकी बचत कितनी होगी भाई, 14% होगी। और 14% बचत होगी, लेकिन बचत का जो हमें कितने रुपयों में कितनी दे रखी है, 6,300। तो इसलिए हम इस 14% को 6,300 के बराबर रख सकते हैं। अब यहाँ से 1% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 6,300 और बटे 14। अब हमें निकालनी है उसकी मासिक आय या कुल आय। तो कुल आय हमने कितनी मानी है, 100%। यदि हम इसमें 100 की गुणा दोनों तरफ कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी मासिक आय आ जाएगी। तो दोनों तरफ हम 100 की गुणा कर लेते हैं, इधर भी 100 की गुणा कर लेते हैं, इसे काट लेते हैं, 7 दूनी 14 और 7 नम 63, ये कट जाएगा 9 बार। इसे काट लेते हैं 50 बार, और जब हम इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45, मतलब 45,000। तो उसकी जो मासिक आय है वो कितनी है, 45,000 रुपये है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो और कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह और मतलब पूरा मैथमेटिक्स मैं आपको बिना एक्स के पढ़ाऊँगा और बहुत ही आसान ट्रिक से पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।